चिड़ियाघर। स्कूल में गर्मी की छुट्टियां थी। अर्णव और सृजन अपनी मौसी के घर गए। उनकी मौसी दिल्ली में रहती हैं। मौसी रोज दोनों के साथ खेलती थीं। एक दिन रात को मौसी ने शेर और खरगोश की कहानी सुनाई। बच्चों को कहानी बहुत अच्छी लगी। अर्णव मौसी से पूछता है, मौसी, क्या वास्तव में शेर होता है? मैंने कभी शेर को नहीं देखा है। यह सुनते ही मौसी ने कहा, ठीक है, कल मैं तुम्हें शेर दिखाने चिड़ियाघर ले चलूंगी। अर्णव और सृजन अगली सुबह उठकर झटपट तैयार हो गए। नानी भी तैयार हो गईं। सब लोग चिड़ियाघर देखने चल दिए। चिड़ियाघर देखने के लिए मौसी ने सबके लिए टिकट ली। चिड़ियाघर के अंदर जाते ही देखा कि तालाब में सफेद बत्तखें तैर रही थीं। कछुए पानी के अंदर बाहर आ जा रहे थे। अर्णव और सृजन उन्हें देखकर खुश हो रहे थे। कुछ आगे चलने पर बाड़ों में रंग बिरंगे पक्षी अजीब अजीब हरकतें करते दिखे। उनके लाल, पीले, हरे रंग देखकर बच्चे तंग रह गए। तभी बहुत तेज दहाड़ने की आवाज आने लगी। एक पिंजरे की तरफ बहुत भीड़ लगी थी। वहीं से आवाज आ रही थी। मौसी भी उस तरफ बच्चों को लेकर गईं। यहाँ शेर रहता है, मौसी ने कहा और भीड़ में जगह बनाकर बच्चों को सामने से शेर दिखाया। शेर दहाड़ रहा था। शेर को देखते ही अर्णव और सृजन ने मौसी को कसकर पकड़ लिया। मौसी ने कहा, डरो मत, यह पिंजरे में बंद है, तुम्हें नहीं खाएगा। शेर के बारे में बताते हुए मौसी बोली, शेर बहुत तेज, फुर्तीला और शक्तिशाली जानवर होता है, इसलिए इसे बड़े और मजबूत पिंजरे में रखा जाता है। शेर की गिनती कम होती जा रही है, इसलिए सरकार शेर को बचाने के लिए जोर दे रही है। अर्णव और सृजन शेर को एकटक देखते ही रहे। शेर बार बार पिंजरे में बंद इधर उधर टहल रहा था। तभी मौसी बोली, चलो और भी जानवर देख लो। आगे चलने पर गुफा के पास एक भालू देखा। फिर तो अजीब अजीब जानवर देखे। लंबी गर्दन वाले जिराफ टहल रहे थे। सुंदर सुंदर हिरन छलांगे लगा रहे थे। बड़े बड़े सींगों वाले बारहसिंगे घूम रहे थे। काली सफेद धारियों वाले ज़ेब्रा देखे। मखमली खाल वाले चीते देखे। उसके बाद सांप घर गए। वहां अजगर, कोबरा और कई तरह के सांप देखे। चिड़ियाघर देखते देखते शाम हो गई। मौसी ने अर्णव और सृजन से पूछा, अब तुमने असली शेर देख लिया ना? हाँ मौसी, देख भी लिया, उनके बारे में जान भी लिया। मैं बड़ा होकर उनकी रक्षा के बारे में सोचूंगा। यह हुई ना ठीक बात, मौसी ने खुश होकर कहा।